ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PCS, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ अपने फ्रेंड्स के नाल, WhatsApp, Telegram, Facebook जितने भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। आप चलते हैं सैशन के वाल। मिशन IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेज शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुम इस एनरोल करवाना चाहते हो तो तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ। होर भी किसी तरीके की क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर तुम बाय करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले 7 सतंबर ਨੂੰ दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इस दिन कदों ऑब्जर्व किया गया? 7 सतंबर ਨੂੰ। नैक्सट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने की कराया 4 करोड़ रुपए अप्रूव किए फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सॉयल टेस्टिंग लैब्स अक्रॉस कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जम्मू एंड कश्मीर दे विच सॉयल टेस्टिंग लैबोरेटरीज लगाने के लिए अपग्रेड करने के लिए 4 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई पैट डॉग्स के लिए। डॉग्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई किन्ना द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज स्टार्टेड एन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस। पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है? नोएडा, यूपी दे विच। इन्हां द्वारा एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस शुरू की गई। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस शुरू की गई। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक हैज़ लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी। सिटी यूनियन बैंक ने वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च की फॉर न्यू कस्टमर्स टू ओपन सेविंग अकाउंट्स डिजिटली। सेविंग अकाउंट्स ओपन करने के लिए सिटी यूनियन बैंक द्वारा वीडियो KYC फैसिलिटी को शुरू किया गया। सिटी यूनियन बैंक का हैडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु के विच है। हैडक्वार्टर कित्थे है? कुंभकोणम तमिलनाडु। नेक्स्ट है केशव नंदा भारती। केशव नंदा भारती जिहड़े कि बेसिकली फेमस सीगे अपने फंडामेंटल राइट केस के लिए, जिहड़ा प्रैम्बल के लिए किया गया सी 1973 दे विच। कल बाय मिस्टेक मैंने दसता सी कि अमेंडमेंट 1973 अमेंडमेंट 96 दे विच कीती गई सी। अमेंडमेंट 1976 दे विच कीती गई सी। केस फाइल किया गया सी 1973 दे विच। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ केशव नंदा भारती वर्सिस केरला इस तरीके का केस फाइल किया गया सी। उस तो बाद अमेंडमेंट की गई सी 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है 80 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। 12th एडिशन ऑफ मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन की सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग है जिहड़ी ये हैल्ड की गई और इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया विजय ठाकुर सिंह। इंडिया वालों विजय ठाकुर सिंह द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे विच सैक्रटरी ने, सैक्रटरी ईस्ट सैक्रटरी ने। नेक्स्ट है विंकेश गुलाटी। अगर आप गल करिए वैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स सैक्रटरी कौन ने अपने? हर्षवर्धन श्रिंगला। विंकेश गुलाटी ਨੂੰ 35th प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसीएशन का। फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसीएशन का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया विंकेश गुलाटी 2020 तो 22 के लिए। ज्वेन ब्रैवो ਨੂੰ ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया शोटॉप का ब्रांड एंबेसडर किन्होंने अपॉइंट किया गया? ज्वेन ब्रैवो ਨੂੰ। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन लॉन्च की गई। नेक्स्ट है USA प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा
ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦਾ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਐਂਡ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਰੇ ਗੈਸਲੀ। ਪੀਰੇ ਗੈਸਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲਫਾ ਤੋਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने मिलके 4th एडिशन रिलीज़ किया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 का। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग रिलीज़ की गई। इस रैंकिंग नू आंध्र प्रदेश द्वारा टॉप किया गया। आंध्र प्रदेश द्वारा इस रैंकिंग नू टॉप किया गया। फॉलोड बाय सैकेंड प्लेस ते उत्तर प्रदेश, 3rd प्लेस तेलंगाना, 4th प्लेस मध्य प्रदेश और 5th प्लेस ते झारखंड रहा सी। ठीक है जी, झारखंड कितने नंबर पर रहा सी? 5th प्लेस ते। नैक्सट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा ही इंडिया की लार्जेस्ट सोलर फ्लोट 10 गीगावाट की इंडिया की लार्जेस्ट सोलर फ्लोट भी लॉन्च की गई। उड़ीसा हैज़ अनाउंसड टू लॉन्च ड्रग पार्क। उड़ीसा की करने जा रहा है? ड्रग पार्क लगाने जा रहा है। ड्रग पार्क किस दे लई? ताकि टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेसिकली अगर गल करिए मैडिकल फार्मासूटिकल सैक्टर दे विच, फार्मासूटिकल सैक्टर दे विच इंप्लॉयमेंट्स इंक्रीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए ड्रग पार्क लगाया जा रहा है उड़ीसा द्वारा। ठीक है जी। नैक्सट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। वी विद्यावती रिसेंटली इसके हैड अपॉइंट किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सदीकपुर सिनोली जो कि उत्तर प्रदेश दे विच है, उत्तर प्रदेश के बगपत डिस्ट्रिक्ट दे विच है, उत्तर प्रदेश के बगपत डिस्ट्रिक्ट दे विच है, इसनूं नैशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिता गया। नैक्सट है कर्नाटक। कर्नाटका इज सेट टू इंप्लीमेंट अ 600 करोड़ वाटर शेड प्रोजेक्ट। वाटर शेड प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है 600 करोड़ रुपए का विद द हैल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हैल्प के नाल शेयर आ 420 करोड़। अगर आप गल करिए टोटल 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिस दे विचों 420 करोड़ वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है और बाकी का 180 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। नैक्सट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हैज टॉप द लिस्ट ऑफ ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स छत्तीसगढ़ द्वारा ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स की लिस्ट के विच टॉप किया गया। किहड़ी स्टेट ने टॉप किया ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के विच? छत्तीसगढ़ द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एंटी डेंगू कैंपेन। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एंटी डेंगू कैंपेन लॉन्च किया गया। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इस कैंपेन को लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्टेड विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की होया विरुद्धनगर, तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट नूं की बनाया गया फर्स्ट फुली डिजिटल इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। फर्स्ट फुली डिजिटल इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का पहला फुली डिजिटल इकनॉमी डिस्ट्रिक्ट किहड़ा बनाया गया? विरुद्धनगर बनाया गया। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन के विच आपां डिस्कस कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स अज आप डिस्कस कर लाँगे। 6 आप पहले डिस्कस किए हैं, 6 होर डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट नाम ने सतपुरा थर्मल पावर प्लांट, काफ़ी बार पूछा गया, MP दे विच है सतपुरा थर्मल पावर प्लांट, इंपोर्टेंट रहेगा। विद्यांचल थर्मल पावर प्लांट भी MP दे विच है। रामगुंदम थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश। फराक्का ये भी काफ़ी बार पूछा गया, फराक्का भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। फराक्का थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल दे विच। फराक्का थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल दे विच। तलचार थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा दे विच। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ दे विच। सतपुरा थर्मल पावर प्लांट MP। विद्यांचल थर्मल पावर प्लांट MP। रामागुंदम थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश। फराक्का थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल। तालचर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा और कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़। ठीक है जी, ये याद रखना। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है
विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया कल के दिन, यानी कि 8th ऑफ सितंबर। 8th सितंबर ਨੂੰ इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसनों यूनैस्को द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यूनैस्को द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया गया ਸੀ। इसनों 96 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, यूनैस्को ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ डिसाइड किया गया और 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। इस तो इलावा इसकी थीम याद रखनी है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इस दिन की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 7 सितंबर की, हमने डिस्कस करके हटे हाँ इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इस दिन को ऑब्जर्व किया गया। 1 सितंबर की गल करिए तो LIC बारे आप डिस्कस किया सी। LIC का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया सी। 1 सितंबर को LIC का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया सी। 2 सितंबर को आपने डिस्कस किया सी। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया गया सी 2 सितंबर, जिसकी थीम रही सी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 5 सितंबर की, 5 सितंबर को आपने डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की डैथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए टीचर्स डे भी ऑब्जर्व किया गया सी 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी, या कह सकते हैं फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट और सैकेंड प्रेजिडेंट की बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। HTDV शॉर्ट फॉर्म दे विच HTDV कहा जाता है इसनों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया? किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया? इसनों बनाया गया DRDO द्वारा। इसनों DRDO द्वारा बनाया गया। थर्ड ऑप्शन DRDO। इन न्यूज़ के इसलिए आया है क्योंकि इसनों सक्सैसफुली टेस्टफाइड किया गया इस व्हीकल। ठीक है जी। कितों किया गया? तो हमेशा कितों किया जाता है? APJ अब्दुल कलाम। ज़्यादातर मिसाइल्स या टेस्टिंग जिथे भी की जाती है कितने की जाती है? अब्दुल कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के विच है। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के विच है। अच्छा, DRDO की अगर आप गल करिए तो DRDO 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 जनवरी 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ G सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन ने। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है। डाइट का हैडकुआटर पुणे ਦੇ ਵਿੱਚ है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टैक्नोलॉजी पुणे ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। इसरो की गल करिए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनाया गया सी 15 अगस्त 1969 ਨੂੰ। करनाटका बेंगलुरु के विच हैडकुआटर है और K सिवान इस दे चेयरमैन ने। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका हैडकुआटर अगर आप गल करिए इसका हैडकुआटर भी न्यू दिल्ली के विच है। और इसके रिलेटेड एक इंपोर्टेंट है किसान रथ एप्लीकेशन इस द्वारा डेवलप की गई सी। IIT बेंगलुरु ने रिसेंटली टॉप किया सी किहड़ी रैंकिंग दे विच? द वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग दे विच। द वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग जिसनों ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी द्वारा टॉप किया गया सी वर्ल्ड दे विच। और अगर इंडिया की गल करिए तो इंडिया की IIT नहीं IISc बेंगलुरु द्वारा टॉप किया गया सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है आयन बैल ऑफ इंग्लैंड। आयन बैल जो कि इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। आयन बैल इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? ये बिलोंग करते सी क्रिकेट तो। फर्स्ट ऑप्शन ये क्रिकेट तो बिलोंग करते सी।
इस तो इलावा इन्होंने रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस दे विच रिसेंटली आप स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस किए हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस किए हैं जिस क्रिकेट के लिए किसनों दिता गया, स्पोर्ट्स अवार्ड के क्रिकेट के लिए किसनों दिता गया, रोहित शर्मा नूं। याद रखना है स्पोर्ट्स अवार्ड 5 पर्सन दिता गया, क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा, हॉकी के लिए रानी रामपाल नूं, हॉकी के लिए रानी रामपाल, बैडमिंटन के लिए मनिका बत्रा, बैडमिंटन के लिए नहीं टेबल टैनिस के लिए मनिका बत्रा नूं टेबल टैनिस के लिए इस अवार्ड नूं दिता गया। ठीक है जी, बाकी 2 परसन का नाम कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे, एक पैरा ओलंपियन ने तो एक होर प्लेयर ने उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स के दसोगे। इस तो इलावा अगर अर्जुन अवार्ड की गल करिए क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड 2 परसन को दिता गया, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। ठीक है जी, अगर आप गल करिए बैडमिंटन की तो बैडमिंटन के लिए भी 2 इंपोर्टेंट नाम ने जिन्होंने अर्जुन अवार्ड दिता गया, SS रनिके रेड्डी प्लस चिराग शेट्टी, SS रनिके रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड दिता गया। अगर आप गल करिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की तो सब तो पहले चैस के लिए दिता गया, फर्स्ट टाइम इसनों चैस के लिए विश्वनाथन आनंद नूं यह अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा जी अवार्ड ने स्पोर्ट्स अवार्ड इन्हों की प्राइज मनी इंक्रीज कर दी गई है, ये याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्राइज मनी 7.5 लैक्स तो 25 लैख कर दी गई है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट यही रहेगा, याद रखना है। इस तो इलावा यह भी याद रखना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नूं, PU चंडीगढ़ नूं। नेक्स्ट है फॉलोइंग पार्टनर विद साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन, साइबर पीस फाउंडेशन के नाल किसने पार्टनरशिप की है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के विच साइबर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के नाल किसने पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप की गई है WhatsApp द्वारा पार्टनरशिप की गई है। हुण अगर आप गल करिए थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड, इसका फर्स्ट फेज हजे लिए अनाउंस किया गया है, फर्स्ट फेज के 15,000 स्टूडेंट्स नूं इस तरीके की अवेयरनेस फैलाई जाएगी, 15,000 स्टूडेंट्स के लिए 2020 तक। हजे लिए यह कवर करेगा दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, 5 स्टेट्स अनाउंस की गई ने, या कह सकते हैं 4 स्टेट्स ते एक UT, दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए WhatsApp की तो WhatsApp का हैडकुआटर कैलीफोर्निया USA के विच है, कैलीफोर्निया USA के विच हैडकुआटर है। और अगर गल करते हैं साइबर पीस फाउंडेशन की तो साइबर पीस फाउंडेशन का हैडकुआटर दिल्ली के विच है और इसके हैड ने विनीत कुमार, इसके हैड कौन ने, विनीत कुमार, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ा ने, गूगल के हैड ने सत्या नडेला, याद रखना है काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है। यूट्यूब के हैड मेरे माइंड चो स्किप करने वोजिंकी, समथिंग वोजिंकी नाम है इन्हों का। ट्विटर के हैड ने ट्विटर के हैड भी मेरे माइंड चो स्किप कर रहे हैं, रिसेंटली आप डिस्कस किए ट्विटर के हैड द्वारा फंडिंग दी गई सी, कमेंट बॉक्स में चलो आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हू हैज़ इनॉग्रेटेड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नूं किस द्वारा इनॉग्रेट किया गया ऑन रोल ऑफ नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। न्यू दिल्ली के विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही एक गवर्नर्स की मीटिंग की गई। हुण मीटिंग किस द्वारा इनॉग्रेट की गई, मीटिंग इनॉग्रेट की गई प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा इस मीटिंग नूं इनॉग्रेट किया गया। इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया, ये याद रखना है। इनॉग्रेट किया गया प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में। इस तो इलावा अगर आप गल करिए M वेंकैया नायडू वाइस प्रेजिडेंट ने इन्होंने द्वारा एक बुक रिलीज की गई सी, काफ़ी इंपोर्टेंट है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नाम की बुक नूं रिलीज किया गया सी M वेंकैया नायडू द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर ने
रमेश पोखरियाल निशांक रिसेंटली इन्हों द्वारा इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन रिलीज़ की गई है। कल भी आप डिस्कस की सी, इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन रिलीज़ की गई है। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर ने उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हु हैज़ chaired a webinar on 7th September 2020 on the first ever International Day of Clean Air for Blue Skies। उन्हें आप डिस्कस किया सी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किया गया। हूँ इस दिन ऑब्जर्व किया गया तो इस दिन की किया गया, इंडिया वालों एक वैबीनार हैल्ड किया गया। वैबीनार नू चेयर किसने किया? प्रकाश जावेदकर ने। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर बेसिकली राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो राज्यसभा MP ने। इस तो इलावा अगर RK सिंह की गल करिए, पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने। आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने रिलेटेड एक न्यूज़ है और डिस्कस करांगे। नरिंदर सिंह तोमर एग्रीकल्चर अफेयर्स मिनिस्टर ने, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्हों लवे पंचायती राज मिनिस्ट्री है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने गुजरात तो। इस तो इलावा न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 35th मीटिंग ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 35th मीटिंग हैल्ड की गई। ये बाय मिस्टेक पता नहीं की हो गया, खाली प्लेसिस क्यों रह गई पता नहीं चल रहा। चलो कोई गल नहीं, कल तो ध्यान रखांगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की मीटिंग हैल्ड की गई एशिया और पैसिफिक के लिए। रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हैल्ड की गई, किन्नवीं 35वीं मीटिंग, जिस दे विच इंडिया वालों पार्टिसिपेट किया गया पुरुषोत्तम रूपाला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर ने, यानी कि डिप्यूटी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। ठीक है जी। इसनू हैल्ड किया गया चेयरमैनशिप ऑफ भूटान द्वारा इसनू होस्ट किया गया। और नैक्सट एडिशन भी अनाउंस किया गया कि 36th एडिशन बांग्लादेश द्वारा होस्ट किया जाएगा। 36th एडिशन बांग्लादेश द्वारा 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ होस्ट किया जाएगा। नैक्सट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा वर्ल्ड सोलर टैक्नोलॉजी समिट 8 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि कल ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड सोलर टैक्नोलॉजी समिट। आप पहले भी डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इस दे नाल ही ये न्यूज़ भी आप पहले डिस्कस की हुई है कि S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, उन्होंने SCO की फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग के पार्टिसिपेट करना सी, जी कि 10 सितंबर को होएगी। ठीक है। हुण की है कि विजिट ते जा चुके ने और मॉस्को दे विच कदों मीटिंग होएगी? 10 सितंबर को मीटिंग हैल्ड की जाएगी। ठीक है जी। नैक्सट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सैक्रटरी इन द लोक सभा दे विच सैक्रटरी किसनू अपॉइंट किया गया? लोक सभा दे विच सैक्रटरी अपॉइंट किए गए ने उत्पल कुमार सिंह नू लोक सभा दे विच सैक्रटरी अपॉइंट किया गया। इस तो इलावा लोक सभा के रिलेटेड आप एक न्यूज़ पहले डिस्कस की सी, लोक सभा रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस की सी कि लोक सभा और राज्य सभा दोनों के विच मॉनसून सैशन के लिए क्वेश्चन आर नू खत्म किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शंस की, तो विनकेश गुलाटी का नाम आप पहले डिस्कस किया होया, हुण भी डिस्कस किया सी। इन्हों प्रेसिडेंट बनाया गया FADA फाडा का, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसीएशन। 35th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया फाडा का विनकेश गुलाटी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले वोडाफोन और आइडिया ने ज्वाइन किया, रीब्रांड किया अपने आप को, रीब्रांड इटसेल्फ एज VI। पहले वोडाफोन और आइडिया डिफरेंट कंपनीज होंदियां सी, उस तो बाद इन्हों का मर्जर होया तो उस तो बाद इन्होंने वोडाफोन आइडिया कहा जान लग्या सी। हुण VI के नाम तो इन्होंने अपने आप को
रीब्रांड कर लिया, VI के नाम तो नवे सिम आने शुरू हो जाएंगे और इन्होंने इस दे लिए अपना लोगो भी रिलीज़ किया है। ठीक है जी। इस तो इलावा इस दे चेयरमैन ने कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला इस दे चेयरमैन ने और VI के CEO होंगे रविंदर टक्कर, रविंदर टक्कर इस दे CEO ने। केनिची म्यूकावा, केनिची म्यूकावा इन्हों अपॉइंट किया गया सियाम का प्रेजिडेंट, सियाम का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है केनिची म्यूकावा नूं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स एसोसीएशन मैन्युफैक्चरर्स, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसीएशन मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट चलते हैं, इंडियाज हाई कमिश्नर हैज़ गिफ्टिड बुक्स, इंडिया के हाई कमिश्नर द्वारा बुक्स गिफ्ट की गई ने 100 यूनिवर्सिटी और कॉलेजिस नूं टू मार्क मुजीब बारसो, मुजीब बारसो नूं मार्क करने के लिए केड़ी कंट्री दे विच, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया ने केड़ी कंट्रीज़ नूं दे 100 यूनिवर्सिटी और कॉलेजिस नूं बुक्स प्रोवाइड कीतियां ने, क्यों प्रोवाइड कीतियां ने, टू मार्क मुजीब बादशो। अगर मुजीब बादशो तुहानूं याद होवे किस कंट्री दे ने तो ईजिली दस्या जा सकता है। अपना आंसर है थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, बांग्लादेश नूं दे 100 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजिस नूं बुक्स प्रोवाइड की गई। ठीक है जी। अच्छा, बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करंसी टका चलती है। शेख हसीना इत्थे दे प्रेजिडेंट ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने, श्रीलंका की, श्रीलंका गोटाबाया राजपक्षे इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है। और इंडिया और अफगानिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया वीट के लिए, इंडिया वीट प्रोवाइड करवाएगा अफगानिस्तान प्लस एक होर कंट्री थी लेबानोन, लेबानोन और अफगानिस्तान दोनों वीट प्रोवाइड करवा रहा है इंडिया। इस तो इलावा भूटान, भूटान के नाल इंडिया ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया हाइड्रिक इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट के लिए, हाइडल इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट के लिए इंडिया द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया सी, भूटान के विच हाइडल इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट लगाया जाएगा। ठीक है जी। इस तो इलावा हुणे डिस्कस करके हटे हैं FAO की 35वीं रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हैल्ड की गई भूटान दे विच। ठीक है जी। और नेपाल, नेपाल के रिलेटेड अगर आप गल करिए, नेपाल के पशुपतिनाथ टैंपल, पशुपतिनाथ टैंपल के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सी। इस तो इलावा नेपाल नूं इंडिया ने 5 वेंटीलेटर्स भी प्रोवाइड किए गए सी, इंडियन एंबेसडर टू नेपाल द्वारा प्रोवाइड किए गए सी। एंबेसडर का नाम है विनय मोहन खतरा, विनय मोहन खतरा। अच्छा, बांग्लादेश के एंबेसडर का नाम नहीं मैंने दसिया, बांग्लादेश के एंबेसडर का नाम तुसीं दसना है, क्योंकि इंडियन हाई कमिश्नर कह सकते हैं कि इंडिया के हाई कमिश्नर ने यह गिफ्ट प्रोवाइड किया है, तो हाई कमिश्नर का नाम की है, कमेंट बॉक्स के दसना है। नैक्सट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अज की सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट न्यूज़, NSO नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये वही है जिस द्वारा रिसेंटली GDP अनाउंस की गई सी -23.9% रही है, -23.9% रही है इस क्वार्टर की GDP। और इन्हों द्वारा ही एक रिपोर्ट होर रिलीज़ की गई है लिटरेसी रेट पर। आप डिस्कस करते होंगे कि किहड़ी स्टेट का कितना लिटरेसी रेट है, तो 96.2% लिटरेसी रेट के नाल 96.2% लिटरेसी रेट के नाल केड़ी स्टेट सब तो ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, सब तो ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट है इंडिया की केरला, केरला इंडिया की सब तो ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, सैकेंड प्लेस ते दिल्ली रहा, थर्ड प्लेस ते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 4th प्लेस ते और असम रहा 5th प्लेस ते। ठीक है जी, ये याद रखना है। इसनों डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने इस दे विच। सब तो पहले कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि NSO ऑफिस द्वारा डिक्लेयर की गई है, केरला है जो 96.2% लिटरेसी रेट के नाल सब तो ज़्यादा लिटरेट स्टेट है इंडिया की। अगर गल करिए ओवरऑल लिटरेसी रेट की इंडिया की, तो वह 77.7% रही है, रूरल एरियाज़ की 73.5%, इत्थे ही अर्बन एरियाज़ की 87.7% रही है। ठीक है जी। अगर आप गल करिए मेल फीमेल की, तो मेल लिटरेसी रेट 84.7% और फीमेल लिटरेसी रेट 70.3% रहा। दिल्ली सैकेंड प्लेस से सीगा, हमने डिस्कस किया 88.7 के नाल, उत्तराखंड 87.6, हिमाचल प्रदेश 86.6
और असम है 85.9%। इस तरीके अगर पंजाब की गल करिए तो पंजाब का लिटरेसी रेट 83.7% रहा, 83.7% रहा पंजाब का लिटरेसी रेट। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश इस लिस्ट के सब तो टॉप बॉटम पे है 66.4% लिटरेसी रेट के नाल, 66.4% लिटरेसी रेट के नाल आंध्र प्रदेश ने इस जिहड़ा इंडैक्स है इसनूं बॉटम तो टॉप किया है। ठीक है, सब तो लास्ट प्लेस पे केड़ी स्टेट है? आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हु हैज इनॉग्रेटेड अकाता ए वकर डे केयर एंड रिक्रिएशनल सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स, डे केयर एंड रिक्रिएशनल सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स एट सांबा। सांबा एक प्लेस है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर दे विच। ठीक है, अकाता ए वकर एक ही है, एक डे केयर एंड रिक्रिएशनल सेंटर है सीनियर सिटीजन के लिए। इसनूं किस द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? जस्टिस गीता मित्तल, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, या कह सकते हैं फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने, और इन्हों द्वारा इसनूं इनॉग्रेट किया गया, इसनूं इनॉग्रेट किया गया बाय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के ही लैफ्टिनेंट गवर्नर ने, आर के माथुर लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने, अमित शाह होम मिनिस्टर ने, गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। हम कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने जम्मू कश्मीर रिलेटेड ही, दो न्यूज़ और ने डिस्कस कर लिया। सब तो पहले जम्मू कश्मीर द्वारा बैक टू विलेज प्रोग्राम, याद रखना क्वेश्चन इस तरीके नहीं पूछा जाएगा कि केड़ा फेज लॉन्च किया गया, थर्ड फेज लॉन्च किया गया। आप डायरैक्ट याद रखना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम केड़ी यूटी का है? जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया सी बैक टू विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, बेसिकली इत्थे दे ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया गया स्पैरो पोर्टल। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑनलाइन विंडो। बेसिकली की चीज़ है कि जेडे ऑफिसर्स ने जम्मू एंड कश्मीर के उन्होंने की जी अप्रेजल रिपोर्ट है, सैल्फ अप्रेजल रिपोर्ट होंगी है, वो जाती होंगी है हर साल। ठीक है, हम उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिता गया, ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो लॉन्च किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU, केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा MOU साइन किया गया है विद नीदरलैंड गवर्नमेंट, नीदरलैंड सरकार दे नाल। नीदरलैंड दे नाल केड़ी स्टेट ने MOU साइन किया है टू बेनीफिट द हॉर्टिकल्चर एंड एक्वाकल्चर फार्मर्स। हॉर्टिकल्चर की होंगे कि फ्लावर्स फ्रूट्स और वैजीटेबल्स लगाना नू दी हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग नू कहा जाता है। ठीक है, तो इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया नीदरलैंड दे नाल, नीदरलैंड कंट्री दे नाल। नीदरलैंड कैपिटल एम्बर्स्ट्रम है और करेंसी यूरो चलती है, यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड। एम्बर्स्ट्रम इत्थे दी कैपिटल है और करेंसी यूरो चलती है। इसने एग्रीमेंट साइन किया आंध्र प्रदेश के नाल। किस कंट्री के नाल, किस स्टेट के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया? आंध्र प्रदेश के नाल। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने, गवर्नर की गल करिए बिशप भूषण हरिचंदन ने। आंध्र प्रदेश द्वारा ही निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया सी, ये याद रखना है। जगन्नाथ चेदोदू स्कीम भी आंध्र प्रदेश की है। YSR चियूथा स्कीम भी आंध्र प्रदेश की ही है। इस तो इलावा नाडू नेडू प्रोग्राम, नेतनम नेस्टम स्कीम, अम्मा बोधी स्कीम, अगर आप गल करिए रायतू भरोसा स्कीम, ये सारी स्कीम आंध्र प्रदेश द्वारा ही लॉन्च की गई। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए तो कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने और डिस्कस कर लें। अच्छा, हिमाचल प्रदेश बारे ये याद रखना है कि हिम हल्दी दूध रिसेंटली इम्यूनिटी के लिए लॉन्च किया गया सी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। यूपी का जो लखनऊ है, लखनऊ यूपी मैट्रो, लखनऊ मैट्रो स्टेशन है वह फर्स्ट मैट्रो सर्विस शुरू की है जिन्होंने अल्ट्रा वॉयलेट टैक्नोलॉजी यूज़ किया है फॉर
ਟੋਕਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ। ठीक है जी। नैक्सट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा डिसाइड किया गया टू लॉन्च एग्रीकल्चर टूरिज्म। एग्रीकल्चर टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म की है कि ताकि एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों को प्रमोट किया जा सके। एग्रीकल्चर टूरिज्म अगर आप गल करिए GDP ਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा पार्ट ਸੀਗਾ जिसने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट लिता सी, बाकी सारी चीज़ां नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, तो और टूरिज्म तो बहुत ही ज़्यादा नैगेटिव च चला गया सी। तो हुण एग्रीकल्चर टूरिज्म के राही टूरिज्म और एग्रीकल्चर दोनों को प्रमोट किया जा सके, इसलिए लॉन्च किया जाएगा महाराष्ट्र द्वारा। MP द्वारा अनाउंस किया गया 4688 करोड़ रुपीज़, 4688 करोड़ रुपीज़ फार्मर के लिए अनाउंस किए गए ताकि की किए जा सके फ्लड के लिए, फ्लड के डैमेज को रोकया जा सके, उन्होंने फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके जिन्हों की क्रॉप्स फ्लड के कारण डैमेज हुई ने। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।